हुजूर हाफिज मिल्लत ने प्रैक्टिकल तौर पर यह करके दिखाया है, और आज नहीं उस वक्त करके दिखाया जब असबाब की भी कमी थी। और ऐसे लोग गिनती के लोग होते हैं जो अपने जमाने से इतना एडवांस सोचते हैं, जब उनके जमाने के लोग उन्हें सब सही से समझ भी नहीं पाते। लोगों को लगता था कि जंगल में इदारा क्यों बना रहे हैं, कौन वहां जाके रहेगा, ऐसा भी कोई इदारे होते हैं क्या। जब दुनिया ये सोचती थी, जब 50 साल और 60 साल और 100 साल एडवांस आदमी वो कर रहा है जो उस वक्त के जमाने को नहीं समझ में आता था, और आज का जमाना उसे सलाम ठोकने के लिए मजबूर है। हर एडवांस लेवल के इंसान का यही काम होता है, लेकिन हदीस पाक के मुताबिक ऐसे लोग 100 में से 1 होते हैं। इन्होंने तकरीर के दरमियान एक शेर पढ़ा था, उस शेर को आप भी याद कर ले। अहमद फराज ने कहा था, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की कोई शम्मा जला लीजिए। मैं एक बेहतरीन खिताब के लिए हमारी जमात के एक मोतबर दूरंदेश शालिब दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद अयूब साहब शेरानी आबाद राजस्थान से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने खिताब से हम तमामी साबईन को नवाजें। नारे तकबीर, सब लोग बेदारी से नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइखे अहले सुन्नत, उर्से हुजूर हाफिज मिल्लत, फैजाने हुजूर हाफिज मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अन्नासु कल इबिलिल मिआ ला तकादु तजिदु फ़ीहा राहिला, सदक़ल्लाहु तआला व सदक़ रसूलुल आला। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम और आप सब तमाम अहबाब अहले सुन्नत खुशकिस्मत हैं कि जमात अहले सुन्नत के अज़ीम मौसिन, अज़ीम मुरब्बी और एक आइडियल शख्सियत हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा के उर्स का और आपकी खिदमात का 50 साला जश्न मना रहे हैं। इस दौरान 50 साल का टाइम किसी भी शख्सियत को समझने के लिए बहुत काफ़ी होता है, और हाफिज़ मिल्लत जैसी शख्सियात वो होती हैं जिन्हें समझने के लिए जहाँ थोड़ा मोड़ा किताबों का मुताला काफ़ी होता है, उससे कहीं ज़्यादा आम लहजे में समझने के लिए ये इमारतें और ये इल्मी गुलिस्तान काफ़ी होता है। अच्छे लोग जैसे जैसे क़यामत करीब होती है, काम के लोग दुनिया से नापेद होते रहते हैं, और बुलंद फ़िक्र लोग, दूर अंदेश लोग, एडवांस सोच के लोग दुनिया में कम होते जाते हैं। और ये बात हदीस पाक में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। आप फरमाते हैं, क़ुर्ब क़यामत लोगों का हाल ये होगा कि उन 100 ऊँटों की कतार की तरह हो जाएंगे जिनमें से इक्के दुक्के ऊँट भी सवारी के लायक नहीं होते। यानी क़ुर्ब क़यामत जैसे जैसे ज़माना क़यामत से करीब होता जाएगा, वैसे वैसे अच्छे काम के बुलंद फ़िक्र फ़आल लोग दुनिया में नापेद होते जाएंगे। हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा की ज़ात हमारे और आपके बीच में एक आइडियल शख्सियत के तौर पर है, जो जहाँ पर अपने आप में मैदान अमल में आइडियल हैं, वहीं गोया इस हदीस पाक की एक प्रैक्टिकल तशरीह और तफसीर भी है। और ये सच है कि आज के ज़माने में भी भारत की सरज़मीन पर हर साल तकरीबन 50,000 के आसपास उलमा फारिग होते हैं, और रोज़ाना एक सर्वे के अकॉर्डिंग भारत की सरज़मीन पर उर्स और जलसों के नाम पर रोज़ाना जो इजलास मुनक़िद होते हैं अहले ईमान के बीच में, उनकी तादाद 6000 बताई जाती है। 6000 जलसे जिस मुल्क में रोज़ाना होते हों, और 50,000 के आसपास उलमा जहाँ हर साल फारिग होते हों, सुने भाई तकरीर, वहाँ तो एक इल्मी अमली फ़िक्री बहार होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद हम ये पाते हैं कि इतनी ज़्यादा
फसल की सैराबी के बावजूद वो रिजल्ट बरामद नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए, बल्कि ज़बां ज़बां हमें शिकवे नज़र आते हैं। जिस तरफ भी रुख करते हैं कोई ना कोई परेशानियों का सामना होता है, और आम तौर पर हम देखते हैं कि दायरा सिकुड़ता जाता है, फ़रोग़ पाने वाली चीज़ें कम नज़र आती हैं। और उसके बुनियादी रीज़न पर, सबब पर जब हम गौर करने की कोशिश करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि शायद ये कुर्ब क़यामत है कि गुफ्तार में तो तासीर रह गई है, किरदार नहीं रह गया। बेशक बेशक, यही बात पैगंबर इस्लाम का फरमान है कि काम के लोगों की तादाद कम नहीं होगी। 100 ऊँटों की कतार खड़ी है, सवारी के लायक एक भी नहीं है। पैगंबर इस्लाम ने मिसाल देकर फरमाई है, और सच्चाई भी यही है। जुब्बा व दस्तार के नाम पर एक तादाद नजर आती है, लेकिन काम के लोग कम नजर आते हैं। और इस हदीस पाक के मुताबिक हमें अपना आईना साफ तौर पर देखना चाहिए कि हमने अगर इस ज़मीन पर जन्म लिया है तो वफ़ात पाने से पहले क्या हमने अल्लाह की मखलूक को कोई फैज़ पहुँचाया या नहीं, या हमारा वजूद कोई काम का वजूद था या सिर्फ सरों की गिनती में शुमार होने के लायक था। अजीज़ दोस्तों, ये हम सब को अपने आप से मुहासबा करना चाहिए। सहाबाई किराम की सबसे बड़ी ताकत उनकी ईमान की ताकत और मुहासबे की ताकत थी। बेशक हजरत सैयदना फारूक आजम अपने ही पाँव पे दुर्रा मार के अपने आप से सवाल किया करते थे, पापी उमर बता, दिन से रात में तुमने क्या क्या पाप किए हैं। हम और आपको भी इसी तरह से मुहासबा करने की ज़रूरत है। आज का दौर अजीज़ दोस्तों उम्मत मुस्लिमा के लिए निहायत खैर खाई का दौर है। उम्मत एक तरफ से जुल्म व तशद्दुद का शिकार नहीं है, जहाँ अगियार की तरफ से जुल्म व तशद्दुद का शिकार है, वहीं अपनों की लापरवाही का भी शिकार है, और अपनों के बेजा अखराजात का और गैर ज़रूरी मामूलात का भी शिकार है। इसलिए आज के दौर में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम संजीदगी के साथ अपना तज्ज़िया करें। मुझे हुक्म दिया गया कि इल्मी तौर पर भारत के मुसलमानों के ताल्लुक़ से मैं कुछ बातें आपके सामने पेश करूं। तो अज़ीज़ दोस्तों, मैं इस पर कुछ कहने से पहले चाहता हूं कि हम थोड़ा सा आईना देखने की कोशिश करें और बड़े कैनूस में देखने की कोशिश करें, ताकि सच्चाइयाँ हमारे सामने आएँ। 2006 में भारत की गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट तैयार करवाई बड़ी मेहनतों के बाद और एक लंबे चौड़े खर्च के बाद में। वो रिपोर्ट 2006 में पब्लिश हुई। 403 पेज की रिपोर्ट है, और जस्टिस सच्चर मिश्रा ने उन्होंने तैयार किया था, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इसे कहा जाता है। उस रिपोर्ट को हम सबको पढ़ना चाहिए और उसका मुताला करना चाहिए, इसलिए कि वो रिपोर्ट हमारे और आप ही के लिए तैयार की गई थी। गोया कि हमारा होमवर्क था जो किसी ने हमें करके दे दिया, और अगर हम उस होमवर्क का ढंग से मुताला करें तो आगे के लिए हमारे लिए रहनुमा खुतूत तय हो जाते हैं और हमारे लिए काम की राहें आसान हो जाती हैं। ख़ास तौर पर अगर अपनी ज़िंदगी में भारत की सरजमीन पर कोई इंसान अच्छा काम करना चाहता है तो उसे उस रिपोर्ट का इसलिए भी मुताला करना चाहिए कि सामने आए कि भारत के मुसलमानों को किस किस्म के कामों की ज़रूरत है और कौन से काम मुसलमानों की तरजीहात में शामिल होने चाहिए थे, और कौन से काम हैं जो मुसलमानों की फिल वक्त तरजीहात में हैं लेकिन हकीकत में मुसलमानों की तरजीहात में नहीं होने चाहिए। तो अजीज़ दोस्तों, भारत के सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के मुसलमानों की दो सबसे बड़ी और बुनियादी ज़रूरतें हैं। पहली ज़रूरत का नाम है तालीम और दूसरी ज़रूरत का नाम है तिजारत। भारत के मुसलमानों की दो बड़ी ज़रूरतें हैं। पहली ज़रूरत है तालीम और दूसरी ज़रूरत है माशी तौर पर भारत के मुसलमानों को ताकतवर बनाना। ये वो बातें हैं जिसका ताल्लुक मार्केट से है, बाजार से है। हम कितने परहेजगार हैं और कितने बदकार हैं, ये हमारी कब्र का इंटरनल इशू है। अल्लाह के बारगाह में जवाब होगा, सवाल होगा हमसे। लेकिन इस मार्केट में जिसमें हम जी रहे हैं, जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ पर जमहूरियत है, ऐसे किसी भी मुल्क में अपने आप को ऊपर लाने के लिए भारत की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो सर्वे हुआ, उस सर्वे में दो बातें सामने निकल के आई कि भारत का मुसलमान इन दो मैदानों में पीछे है, और अगर भारत का मुसलमान कुछ करना चाहता है तो उसे चाहिए कि इन्हीं दो महाजों पर सीरियसली मेहनत करे। बेशक। वजह यह है कि भारत, ये दोनों की दोनों चीज़ें आपस में गुत्थम गुत्था है, जुड़ी हुई हैं। भारत का मुसलमान तालीम में इसलिए कमज़ोर है कि वो गरीब है, और इसलिए गरीब है कि वो तालीम में पीछे। बेशक। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ करें तो हमें इन दो महाजों पर काम करना चाहिए। ये हर समझदार आदमी की चॉइस होना चाहिए और मैदान अमल की पहली तरजीह होनी चाहिए। हम बारहा देखते हैं कि लोग बहुत सारी चीज़ों से फारिग होने के बाद में भी इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उस सिलसिले में ये दो काम पकड़ लें, ये भारत के मुसलमानों की अहम तरीन ज़रूरतें हैं। अब इन दोनों कामों का भी मतलब समझें।
तालीम में काम करने का मतलब यह है कि भारत के मुसलमानों को तालीमी तौर पर, यहाँ पर तालीम की जो बात हो रही है वो तालीम की बात हो रही है मॉडर्न तालीम की, उसके बाद में हम बात करेंगे दीनी तालीम की। भारत के मुसलमानों को तालीमी तौर पर जो काम करना चाहिए वो स्कूलिंग पर मेहनत करनी चाहिए, यानी हमारे अच्छे इंग्लिश मीडियम क्वालिटी एजुकेशन देने वाले स्कूल होने चाहिए। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का तकाजा है। और उसकी वजह क्या है? उसकी तफसील ये है कि भारत के 100 मुसलमान बच्चों में से 96 बच्चे वो हैं जो स्कूलों का रुख करते हैं और 4 बच्चे वो हैं जो आज की तारीख में भी स्कूलों का चेहरा नहीं देखते। जिस जमाने में हमें लगता है कि अब तो पढ़ाई बड़ी आम हो गई है, हर कोई पढ़ लिख गया है, उस जमाने में भी 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। और जो 96 बच्चे स्कूल जाते हैं, उन 96 बच्चों का हाल यह है कि वो 12 तक पहुंचने के बाद कॉलेज लेवल तक पहुंचते पहुंचते वो 96 बच्चे कम होते रहते हैं, यहाँ तक कि जब कॉलेज लेवल आता है तो 96 बच्चे गिरते गिरते 12 से 12.5 बचते हैं। यह है भारत के मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट। इसको ड्रॉप आउट बोलते हैं, यानी बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चे सबसे ज्यादा मुस्लिम बच्चे होते हैं। और अगर इसका हम प्रैक्टिकल सर्वे करना चाहें तो हम अपने मैदानों में, अपने आसपास में देख लें, जब भी हम किसी ऐसे बच्चे से जिसकी उम्र स्कूल जाने की है उसे सवाल करते हैं कि बेटा तुमने स्कूल में कहाँ तक पढ़ाई की है, तो आमतौर पर उसका जो जवाब आता है वो बहुत मायूस कुन आता है। अब जो 12 से 12.5 बच्चे हैं, वही बच्चे जब गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचते हैं तो तकरीबन 3.5-4% बचते हैं। फिर कई मरतबा में शिकवा होता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। सच्ची बात तो यह है कि गवर्नमेंट जॉब की लाइन में हम खड़े भी बहुत कम तादाद में हैं, हमारा शिकवे का हक नहीं बनता। और जब 12 से 12.5 बच्चे हमारे कॉलेज लेवल तक पहुंच पा रहे हैं तो हमें कॉलेजेस की जरूरत नहीं है, हमें यूनिवर्सिटीज की जरूरत नहीं है, बल्कि 12 से लेकर 96 तक ये जो बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, इस गैप को कवर करने की जरूरत है। यानी हमें कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की जरूरत नहीं है बल्कि स्कूलों की जरूरत है। और इसके लिए बेहतरीन मॉडल के तौर पर हमें जिस चीज़ को कॉपी करना चाहिए वो ईसाइयों का एजुकेशनल मॉडल है। ईसाइयों के यूनिवर्सिटी आपको ईसाइयों की नज़र नहीं आएगी, ईसाइयों के कॉलेजेस बहुत कम मिकदार में नज़र आएंगे और ईसाइयों के स्कूल आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में नज़र आएंगे। और जहाँ भी नज़र आएंगे उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बरकरार रखा है, कहीं पर भी क्वालिटी में उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। यानी सिर्फ स्कूलों से भी काम नहीं चलना है, स्कूलें भी वो होनी चाहिए जिसमें क्वालिटी। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत के मुसलमानों की पहली तरजीह है, पहली ज़रूरत है और उस पहली ज़रूरत की कामयाब तशरीह है। अजीज़ दोस्तों, इसके साथ साथ तालीमी तौर पर हम अपने घर के अंदर झांक के देखें तो हमें जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है कामयाब मकतब। मुझे कई मरतबा लगता है कि कामयाब दारुल से भी ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो घर घर की ज़रूरत है, मोहल्ले मोहल्ले की ज़रूरत है, मस्जिद मस्जिद की ज़रूरत है, वो है कामयाब मकतब। ऐसे मकातिब जहाँ पर कुरान पाक सही तौर पर पढ़ाया जाता हो और अकायद को ठीक ठाक संवार दिया जाता हो। आज जब हमारे नौजवान बच्चे किसी एरे गेरे सोशल मीडिया के आदमी के फॉलोवर बन जाते हैं और उसकी फैन फॉलोइंग में शुमार हो जाते हैं, उस वक्त हमें बहुत अफसोस होता है कि हमारी गोद में पलने वाला बच्चा आज फलां का फॉलोवर बन गया। सवाल यह है कि आपकी गोद में पलते हुए आपने उसका अकीदा दुरुस्त करने की कितनी कोशिशें की, और उस वक्त अकीदा संवारने के लिए हमने कौन सा सिलेबस बनाया, कौन सी स्ट्रेटेजी थी और कौन सी कामयाब मेहनतें की। कामयाब मेहनतें जब तक ग्राउंड लेवल पर नहीं होती तब तक कोई कामयाब रिजल्ट भी नहीं आता। और ये बात हाफिज मिल्लत के उर्स में कहना इसलिए बनता है कि हाफिज मिल्लत 100% काम की मशीन थे, काम को पसंद करते थे, बल्कि उनकी जबान से निकलने वाले बोल भी निहायत कामयाब बोल हुआ करते थे, जिन्हें गोल्डन कोटेशन कहा जाए। काम के आदमी बनो, काम ही तुम्हें मुअज़्ज़ज़ बनाता है। और सबसे ज्यादा बड़ी महरूमी इंसान की है कि वो वक्त बर्बाद करे। जिस आदमी के कोटेशन इतना बड़े हों उस आदमी का विजन भी बहुत बड़ा होगा, और इस विजन को आज हम इस इल्मी शहर की शक्ल में देख सकते हैं। जब आदमी बड़ा होता है तो अपनी फिक्र से बड़ा होता है, फिर उसका अमल बड़ा होता है, फिर उसके असरात बड़े होते हैं। डायरेक्ट किसी के असरात बड़े नहीं होते। हाफिज मिल्लत ने ग्राउंड लेवल पर मेहनत की, अपनी फिक्र से मेहनत की, फिर अमली तौर पर मेहनत की, तब जाके उसके असरात महसूस हो रहे हैं। जब इस तरह से मेहनतें की जाती हैं तो रिजल्ट जरूर आता है। हम अपने आप को जज्बाती मिजाजों से निकालें और प्रैक्टिकल इंसान बनाने की कोशिश करें। हमें ना कोई शिकवों की जरूरत पेश आएगी और ना ही कोई रोना रोने की नौबत आएगी।
लेकिन रोना रोने से कभी भी मसाइल का हल नहीं होता, शिकवे करने से मसाइल का हल नहीं होता है। काम का इंसान बनने से ही काम के मसाइल हल होते हैं। ये बात हमें गांठ बांध के रखनी होगी। और बतौर ख़ास नौजवान उलमा से गुजारिश है कि गुफ्तार से ज़्यादा अपने किरदार पर मेहनत करें, इसलिए कि किरदार और काम ही इंसान को मुअज़्ज़ज़ बनाता है। ये हाफिज़ मिल्लत का कोटेशन भी है और 100% प्रैक्टिकल सच्चाई भी है। दूसरी चीज़ जिस पर भारत के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है वो ये है, हम अपनी अपनी बिसात के मुताबिक अल्लाह की मखलूक का भला करने की कोशिश करें और अल्लाह की मखलूक को अपने माली तौर पर अपने पाँव पर खड़ा करने की कोशिश करें। यानी हमें एक कोशिश करनी चाहिए कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़गार से वाबस्ता हों, मुअज़्ज़ज़ रोज़गार से वाबस्ता हों, बिजनेस से वाबस्ता हों। और ये अफसोस की बात है कि आज के दौर में हमें बिजनेस से वाबस्ता होने की अपीलें करनी पड़ रही हैं उस नबी की कौम से, उस नबी की उम्मत से जिस नबी ने 12 साल की उम्र में अपने चचा अबू तालिब के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम किया है। 12 साल की उम्र में जो पैगंबर सीरिया की सरजमीन पर जाकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता हो, अगर उस नबी की मानने वाली उम्मत बिजनेस की और तिजारत की अहमियत नहीं समझती तो पता चला कि अभी नबी के विजन को समझने में भी उम्मत ने कोताही की है। इसलिए हमें अपने माइंड को बिजनेस माइंड बनाना होगा, अपने जहन को तिजारती जहन बनाना होगा, आला तिजारती जहन बनाना होगा। ये उम्मत मुस्लिमा की अहम तरीन जिम्मेदारियों में से है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिकल तौर पर भी बिजनेस करें, ताकि जो छोटे छोटे शिकवे रहते हैं, जो हसद की बीमारियां और तरह तरह की बीमारियां हमें नजर आती हैं, आम तौर पर ये बीमारियां दाल रोटी की बीमारियां होती हैं। अगर हमने अपने आप को इन बीमारियों से ऊपर माली तौर पर मजबूत कर लिया तो इन बीमारियों से भी निजात मिलेगी, उम्मत की भलाई का काम भी कर पाएंगे और हम अपने सीनों को भी कुशादा रख पाएंगे और बहुत सारी बातें इन बीमारियों से महफूज रख पाएंगे। हमारे बुजुर्गान दीन ने यह काम करके दिया है। हम जिसकी तकलीद करते हैं, हम सब के इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रेशम के कारखाने में 500 मजदूर रोजाना काम किया, जिसके यहाँ इस तरह से, और इत्तिफाक ऐसा है कि बीबीए की जबान में जिस ऑनर के यहाँ 500 मजदूर काम करते हैं उसी को कामयाब बिजनेसमैन माना जाता है। यानी हमारे इमाम आज़म आज के टर्म के मुताबिक नहीं, अपने जमाने के एतबार से आज के जमाने के लिए भी कामयाब बिजनेसमैन साबित होते हैं। यह है हमारे इस्लाम का किरदार, हमारे बुजुर्गान दीन का किरदार। तो अजीज दोस्तों, इन दो चीजों पर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और तीसरी चीज जिस पर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है वो हम अपने आप को रूहानी तौर पर मजबूत करें, अपने आप को बातिनी बीमारियों से पाक करने की कोशिश करें। और इसके लिए हमें जो भी मुनासिब तदबीर सुझाई दे वो तदबीर जरूर अपनाएं। लेकिन एक आखिरी गुजारिश ये है, अब बातों का वक्त नहीं रहा। हालात में जितनी गर्दिश है, बहुत सारी बातें हम स्टेज से कहते हैं, बहुत सारी बातें तो हया की वजह से कही भी नहीं जाती। और सच ये है कि कहना भी नहीं चाहिए। अगर कुछ करना है तो करके दिखाइए। करने ही से मसाइल का हल होता है, सिर्फ कहने से मसाइल का हल नहीं होता। इसलिए हमें अपने आप को सबको प्रैक्टिकल बनना चाहिए। अपने बच्चों की और बच्चियों की, सिर्फ बच्चियों का मसला नहीं है, बच्चों के मसाइल भी कोई कम नाजुक नहीं हैं, लेकिन ये मसाइल सिर्फ स्टेजों से हल होने वाले नहीं हैं। इसके लिए ग्राउंड लेवल पर उतरना होगा अपनी बिसात के मुताबिक। हमारी कोई बहुत बड़ी बिसात नहीं है, एक छोटा सा चिराग जला सकते हैं, छोटा सा चिराग ही जलाएं, लेकिन सिर्फ रोना ना रोए, चिराग जरूर जलाएं। अहमद फराज का बड़ा अच्छा शेर है, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। जरूरत है कि हम अपने हिस्से की शम्मा जलाएं, जहां रहें अपने बिसात के मुताबिक जो कुछ कर सकते हैं वो करें। हुजूर हाफिज मिल्लत ने प्रैक्टिकल तौर पर यह करके दिखाया है, और आज नहीं उस वक्त करके दिखाया जब असबाब की भी कमी थी। और ऐसे लोग गिनती के लोग होते हैं जो अपने जमाने से इतना एडवांस सोचते हैं, जब उनके जमाने के लोग उन्हें सब सही से समझ भी नहीं पाते। लोगों को लगता था कि जंगल में इदारा क्यों बना रहे हैं, कौन वहां जाके रहेगा, ऐसा भी कोई इदारे होते हैं क्या। जब दुनिया ये सोचती थी, जब 50 साल और 60 साल और 100 साल एडवांस आदमी वो कर रहा है जो उस वक्त के जमाने को नहीं समझ में आता था, और आज का जमाना उसे सलाम ठोकने के लिए मजबूर है। हर एडवांस लेवल के इंसान का यही काम होता है। लेकिन हदीस पाक के मुताबिक ऐसे लोग 100 में से 1 होते हैं। हमें अपने आप को इस तरह के लोगों में शुमार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कोशिश करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाना खालिद अय्यूब शेरानियाबाद राजस्थान से बहुत ही जामे, बहुत ही मोतबर आप तकरीर समाअत कर रहे थे। आज के उसी उर्स हाफिज़ मिल्लत की तकरीब का
में अगर कोई पैगाम आपकी समातों में महफूज ना रह सके, अगर सिर्फ यही महफूज रह जाए तब भी उस पर अमल कर लिया जाए तो आपकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। इन्होंने तकरीर के दरमियान एक शेर पढ़ा था, उस शेर को आप भी याद कर ले। अहमद फराज ने कहा था, शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की कोई शम्मा जला ली जाए।